Good afternoon, everybody. All of you must listen carefully how to make the electric circuit. For making electric circuit, you must take three pieces of wire, conducting wire, one electric cell, and a electric bulb, and a switch. Three elements that these are necessary for making the electric circuit. One electric cell, second electric bulb, and the switch, and three pieces of electric wire. Three elements necessary है for making electric circuit. क्या क्या लोगे? एक तो इलेक्ट्रिक वायर, दूसरा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज इलेक्ट्रिक सेल, है ना, और एक स्विच, और थ्री पीसेस ऑफ इलेक्ट्रिक वायर लेकर के कैसे ऐड करोगे? तो फॉर एडिंग इलेक्ट्रिक वायर you must take two pieces of electric wire and add them with each of the electrode, negative and positive terminal. Electrode means here will be terminal, positive and negative terminal. Take two pieces of wire and add each piece with the negative and पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. दो पीस लो वायर का, और उस वायर के दो पीस से क्या करना है कि उसको ले करके दो पीस को, एक पीस को पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करना है और दूसरे पीस को नेगेटिव टर्मिनल से ऐड करना है. अब ये दो एंड जो है टू टर्मिनल ऑफ द ये वायर, तो वन शुड एडेड विद द इलेक्ट्रिक बल्ब, अदर शुड एडेड विद द इलेक्ट्रिक स्विच. एक एंड को किससे ऐड करोगे? जो नेगेटिव टर्मिनल वाला है उसको जो है इलेक्ट्रिक स्विच से ऐड करोगे, और दूसरा जो है एक एंड जो पॉजिटिव टर्मिनल से एडेड है उसको इलेक्ट्रिक बल्ब से ऐड करोगे. और फिर इलेक्ट्रिक बल्ब, फिर एक और वायर, थ्री पीस ऑफ वायर है तो टू पीस का तो ये हो गया, और थ्री पीस जो थर्ड पीस है उसको जो है एक इलेक्ट्रिक बल्ब से ऐड कर दो, एक टर्मिनल से. एक नीचे वाला जो है छोटा वाला इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो एक टर्मिनल है, और दूसरा ये तो पढ़े हो तुम लोग सभी कि एक उसका बेस जो बना होता है मेटेलिक बेस दैट रिप्रेजेंट द अदर टर्मिनल. वन इफ द वन इज रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव टर्मिनल, अदर विल रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल. एक नीचे वाला अगर वो नेगेटिव टर्मिनल ऐड पॉजिटिव, अगर सपोज दैट कि वो पॉजिटिव टर्मिनल शो कर रहा है, तो दूसरा जो है मेटेलिक बेस जो है वो नेगेटिव टर्मिनल. तो क्या करना है? जो पॉजिटिव टर्मिनल से एडेड है, किसके पॉजिटिव टर्मिनल से? सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से. तो उसको क्या करो कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, जो छोटा टॉर्च वाला बल्ब जो आता है उसके बेस में ऐड करो. और फिर थर्ड पीस को क्या करो कि उसके बेस, मेटेलिक बेस जो है बल्ब के मेटेलिक बेस से उसको थर्ड पीस को कनेक्ट करो, और फिर उसको स्विच से कनेक्ट करो. स्विच में दो पॉइंट होगा, देख लो, दो पॉइंट है, अपर और लोअर पॉइंट. तो एक पॉइंट से वो थर्ड पीस को, जो बल्ब वाला साइड है, एक बल्ब वाले साइड में ऐड करो, और दूसरा जो है वो स्विच वाले साइड में ऐड करो. फिर से सुनो सभी, सबको एकदम अच्छे से सुनो और बना सकते हो, अच्छे से बना सकते हो. उसके लिए क्या करना है? इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए थ्री पीस ऑफ वायर, ठीक है. अब इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी 9 वोल्ट का, 12 वोल्ट का तुम ही लोग लाते हो क्लास में, कोई एक बैटरी ले लो, और फिर जो है एक छोटा सा वो टॉर्च बल्ब जो आता है छोटा सा, वो ले लो, और एक स्विच ले लो. स्विच में देखोगे कि दो पॉइंट होगा,
दो पॉइंट से एडिंग होगा। अब कैसे सर्किट बनाना है, तो सेल ले लिया और दो पीस जो है, 3 पीस है ना वायर का, तो 2 पीस ले लो, एक पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करो और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल से ऐड करो। और फिर जो नेगेटिव टर्मिनल से ऐड किए हो उसको जो है इलेक्ट्रिक स्विच के एक पॉइंट से ऐड कर दो, और दूसरा जो पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड किए हो वायर को, उसको बल्ब के बेस से ऐड कर दो। ये हो गया तुम्हारा कनेक्शन। फिर थर्ड पीस जो है उसको लो, थर्ड पीस वायर को लो और मेटेलिक बेस से, बल्ब के मेटेलिक बेस से उसको ऐड करो, थर्ड पीस वाले के एक इंड को, और फिर वो दूसरे इंड को इलेक्ट्रिक स्विच से ऐड करो। ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट। अब तुम ये बता है सबको कि इलेक्ट्रिक सर्किट में स्विच भी बनाना है, मेटेलिक स्विच। तो मेटेलिक स्विच के लिए क्या करना है, क्या क्या लेना है, मेटल्स, है ना। तो इजीली अवेलेबल मेटल क्या है, जो कि स्क्रैप, ये मेटल समझ के, स्क्रैप सीट समझ के हम लोग फेंक देते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक्स और कोको कोला का डब्बा जो 30 रुपीज़ का आता है, वो वाला, वो मेटल का बना होता है। कौन सा मेटल है, वो टीन का ही बना होता है, मेटेलिक। तो उसको तुम लोग ले लो, टीन वाले को ले लो और उसको बीच से बड़े लोग जो घर में मम्मी पापा हैं उनकी मदद से उसको बीच से अलग कर दो, इजीली वो अलग हो जाता है, स्क्वायर शेप में हो गया। अब जो है एक स्विच तो लगा सकते हो सर्किट में, और दूसरा तुम अपने आप उसमें से स्विच बना सकते हो, उसमें किसी भी शेप का, ट्रायंगुलर शेप, स्क्वायर शेप, या फिर इन द फॉर्म ऑफ सिकल, जैसे कि बुक में दिया है सिकल के फॉर्म में मेटेलिक जो है सीट स्ट्रिप उससे कट कर लो, और एक कार्डबोर्ड लो और उस कार्डबोर्ड पर एक ड्राइंग पिन के थ्रू मेटेलिक स्ट्रिप में होल बना करके और ड्राइंग पिन के थ्रू एक जगह उसको फिक्स कर दो, पाइवट कर दो। और एक जगह फिक्स नहीं करना है, केवल पिन, ड्राइंग पिन डाल करके छोड़ देना है, क्योंकि दूसरा पिन जो है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स उसको अटैच करना है, उसको रिमूव करना है, अटैच करना है, रिमूव करना है, फॉर व्हाट, फॉर मेकिंग द सर्किट क्लोज एंड ओपन, है ना। अब तुम्हारा ये अरेंजमेंट हो गया स्विच का। उसको जो है स्विच हटा दो, जो रेडीमेड स्विच लाए हो मार्केट से उसको हटाओ, और फिर ये जो अपना बना हुआ स्विच है उसको ऐड करो। अब एक थर्ड कि इस स्विच को भी हटा दो। अब उसमें तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, थ्रेड लो, प्लास्टिक थ्रेड और कॉटन थ्रेड लो, और स्विच के बदले में अटैच करके देखोगे कि क्या बल्ब ग्लो कर रहा है। तो बल्ब तुम अपना ये ऑब्जर्व करोगे, हम नहीं बताएंगे कि वो क्या होगा, पहले पढ़ चुके हो। उसके बाद तुम्हारे पास प्लास्टिक स्केल है, ठीक है, प्लास्टिक स्केल को स्विच के बदले में डालो, बीच में स्विच को रिमूव कर दो और प्लास्टिक स्केल से जो है वो वायर को कनेक्ट करो। फिर वो प्लास्टिक स्केल हटाओ। फिर तुम्हारे पास पेंसिल है, पेंसिल का दोनों तरफ शार्पन कर दो, और वो जो लीड निकलेगा पेंसिल का जो लीड निकलेगा उस लीड को दोनों तरफ शार्पन करके लीड से अटैच करो, और फिर ऑब्जर्व करो कि वेदर द बल्ब इज ग्लोइंग और नॉट, और वो तुम ऑब्जर्वेशन नोट करो। फिर जो है तुम्हारे पास रबर है, रबर क्या, किसके फॉर्म में, इरेजर, इन द फॉर्म ऑफ इरेजर, और ये जो है स्विच उसको हटा दो और फिर इरेजर को प्लेस करो, इरेजर से कनेक्ट कर दो वो वायर को, और फिर देखो क्या बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं। फिर तुम्हारे घर में है वो स्पून, स्पून तो सबके घर में है, इसको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। तो घर में जो मेटेलिक स्पून है, मेटल मतलब स्टील का बना हुआ या फिर एल्युमिनियम का जो भी स्पून है, अब स्विच के बदले में उसको लगाओ और फिर अटैच करो वायर से। जैसे सर्किट बना हुआ दिया हुआ है, जैसे तुम बनाओगे 177 पेज में जो दिया हुआ उस तरह से, और स्विच के बदले उसको अटैच करो स्पून को, और दोनों इंड जो है स्पून का ऐड करो वायर से, और फिर देखो कि इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं। फिर उसको रिमूव करो और तुम ये ऑब्जर्वेशन राइट डाउन करो
वो हम पूछेंगे क्लास में। और फिर तुम्हारा जो है, अब इसके बदले फिर क्या करोगे, एक और चीज़ है जो कि घर में अवेलेबल है, वाटर, है ना। वाटर ले लो। कौन सा वाटर लेना है, टैप वाटर। टैप वाटर इसलिए लेना है कि टैप वाटर वाटर हैविंग सम मिनरल, हाँ, एंड ड्यू टू दिस मिनरल टैप वाटर इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो टैप वाटर को एक कप में ले लो और जो है वायर का दोनों जो एंड है उस कप में डाल दो। कप में वाटर लो और उस एंड को डालो और फिर देखो कि बल्ब जो है लाइट कर रहा है कि नहीं। तो ये तुम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाओ। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या होगा कि तुम स्विच भी बना लोगे, हाँ। और थर्ड एक्सपेरिमेंट कि विच ऑब्जेक्ट आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यू कैन ऑब्जर्व these object कि which object is allowing the electricity pass through them or which are do not allowing the electricity pass through them। ये तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इस इलेक्ट्रिक स्विच और बैटरी और बल्ब के थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट बना करके। और कल हम सभी का वीडियो ऑन करके देखेंगे कि किसने बनाया है और सही ढंग से बनाया है कि नहीं बनाया है।